ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान शिव बाबा कहते हैं, गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, हे मेरे भक्तों, तुम बहुत ही श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। श्रेष्ठ कर्म करके तुम जानते हो क्या कर रहे हो? अपना भाग्य बना रहे हो। अगर श्रेष्ठ कर्म इस मनुष्य का तन पा करके नहीं तुमने कर पाया तो कुछ नहीं कर पाया। वही बस नाली के कीड़े नाली में ही पड़े रहेंगे। इसलिए संसार की रचना भगवान हर हर महादेव शिव बाबा ने अत्यंत सुखी बनाई है, बहुत सुंदर बनाई है। और एक बात ये बहुत ध्यान में देने वाली है, तुम्हें चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। चिंता क्यों करोगे? चिंता करने से क्या मिलेगा तुम्हें? चिंता करोगे तो तुम्हारा सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ असमर्थ हो जाओगे हर कर्म में। इसीलिए तुम्हें चिंता नहीं करनी है। जिसका भगवान स्वयं खिवैया है, स्वयं रक्षक है, जिसका भगवान दाता है, भगवान ही माता पिता है सब कुछ, तो वो चिंता क्यों करेगा? अरे बस तुम्हारा कर्म है भक्तों, श्रेष्ठ कर्म करो, किसी को ना दुख दो ना दुख लो। और दूसरी बात ये है, तुम्हारा तनाव, जब तुम चिंता करते हो तो जानते हो क्या होता? तुम्हारा मस्तिष्क में तनाव होता है, मस्तक में तनाव होता है। तनाव से तुम्हारा मस्तक भारी होता है, और भारी होने से तुम्हारा क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान जब होता है तो तुम्हारा डिप्रेशन यानी माइंड में दर्द होता है, और माइंड में दर्द अगर होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वयं खिवैया भगवान है, परम पिता परमात्मा पिता है, स्वयं रक्षक है तुम्हारा। उसी की छत छाया के नीचे हो, श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो। अरे थोड़ा तो ध्यान दो कि तुम रचना किसकी हो? रचना तो तुम परम पिता परमात्मा की ही हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें चिंता करोगे तो डर लगेगा, डर लगने से दुख होगा, दुख होने से तुम्हारा सर दर्द होगा, सर दर्द होने से तुम्हारे घर में और तुम्हारे स्वास्थ्य पर बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरे भक्तों, तुम्हें चिंता, भय और दुख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं हूँ तुम्हारे साथ में, भगवान अपने भक्तों से कहते हैं जब मैं साथ में हूँ तुम्हारे, तुम्हें चिंता करने की क्या बात है? बस सच्चे दिल से रहो, श्रेष्ठ कर्म करो, और क्या तुमको करना है? उसका ही तुम्हें फल बहुत मिलेगा, बहुत फल मिलेगा। और घर में कलेश होगा तो तुम्हारा क्या है? तो तुम्हारे बहुत ही दुख बहुत बड़ा होगा। इसलिए तो तुम्हें ये सब कुछ समाप्त करना है। ये समाप्त करके फिर तुम्हें सबसे ऊंचे ऊंचे विचार तुम्हें करने हैं, जिसकी कोई तुलना ना कर सके। ऊंचे विचार करने से तुम्हारा उच्च कर्म बनेगा और उच्च भाग्य बनेगा। भाग्य जब बनेगा तब तुम सुख पाओगे। अगर भाग्य नहीं बनेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी जब तुम देखो, कभी कभी भगवान की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, और कभी कभी भगवान की बातें मुश्किल हो जाती हैं अच्छी लगने में, कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी किस पे है? ये समझो, हमारी ज़िंदगी ईश्वर पर है, हमारा जीवन ईश्वर पे है, भगवान पर है। किस पे है? भगवान पर है। हर मुश्किल जीवन से अपने आप क्या होती है? गायब हो जाती है। जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और जब हमारी हर मुश्किल गायब हो जाती है, तब जानते हो तुम्हारे हृदय में प्रभु का वास होता है, भगवान का वास होता है। परंतु क्या हो, जब तुम स्वयं को ही देखोगे, स्वयं को ही श्रेष्ठ बनोगे, स्वयं सर्व श्रेष्ठ कर्म करोगे, अच्छे करोगे, तब तुम्हारा
स्वयं सब कुछ अच्छा होगा। बहुत खास क्या होता है, बहुत खास भगवान होता और अपना परिवार होता है। इसलिए आप अपने श्रेष्ठ कर्म की आवाज़ उठानी है। आपको खुशी और दुख बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें खुश ही रहना है। किसी की बातों को लेकर दुखी नहीं होना है। वो कहते हैं अगर दुखी होगे तो तुम्हारे चेहरे की भी चलन और सूरत बदल जाएगी। इसलिए भगवान गौरपति हर हर महादेव कहते हैं ताकतवर बनो। जब जब हमारे ज्ञान बिंदु सुनोगे। ज्ञान बिंदु एक अमृत है। अमृत पीने से क्या होता है, अमृत पीने से अमर हो जाते हैं। जो तुम कर्म इस युग में कर रहे हो ये तुम्हारे लिए सुहावना युग है, सुहावना समय है। इसलिए तुम्हें इस ज्ञान मार्ग पे बहुत बहुत आवश्यक चलना है और किसी बातों में नहीं जाना है। लेकिन बात ये भी है कि जब एक दिन ऐसा आता है जब हमारा क्या होता है, हमारा चेहरा हमारा शरीर सारा ढल जाता है, तो भगवान कहते हैं बड़े प्रेम से कि देखो वो दिन खत्म होता है। लेकिन क्या होता है, इंसान हमेशा कैसा रहता है, इंसान हमेशा कैसा, जब श्रेष्ठ कर्म करता है तो इंसान हमेशा कैसा रहता है, अच्छा रहता है, हमेशा अच्छा रहता है। अच्छे रहने से कोई नहीं रोक पाता। लेकिन एक काम बहुत गलत है, एक चीज़ बहुत गलत है। जो क्रोध है आपके मन में, जो आपका क्रोध हुनर है, क्रोध एकदम प्रभावित कर देता है, आपको परवश कर देता है हर गलत कर्म करने से। तो इसमें आपको फंसना नहीं है। भगवान कहते हैं गौरापति हर हर महादेव कि देखो जब कोई कर्म गलत करते हो, कोई टेंशन होती है तो दूसरा नहीं उलझता है, तुम ही उलझते हो। इसलिए तुम्हें उलझना नहीं है। दूसरी बात ये है, भगवान ने कहा है मेरे भक्तों, तुम जब कर्म गलत कर देते हो उसके बाद में तुम पछताते हो तो तुम्हें पछताना नहीं है। सबसे पहले अपना कर्म सोच विचार के श्रेष्ठ कर्म करना है। बहुत सोचो विचारो और पिछड़ते भी आप हो। आप जब पीछे हो जाते हो ना, गलत कर्म हो गया तो तुम उतना ही बैक हो जाते हो। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्म ऐसे ही अच्छे बनते हैं। इसलिए तुम्हें बहुत बहुत ही अपना श्रेष्ठ कर्म बनाना है और इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि देखो समस्या जीवन में तो लगी ही रहती है। कोई भी समस्या अगर तुम्हारी दुखी समस्या है तो तुम हार मत मानो। भगवान कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे भक्त हो, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हारी भक्ति का फल ही देने में आया हूँ, इसी समय आया हूँ। तभी मैं तुम्हें ज्ञान बिंदु सुना रहा हूँ। बिंदु का अर्थ है, बिंदु माने जैसे छोटा बिंदु, शक्तिशाली कहते हैं गॉड इज लाइट, तो गॉड लाइट है, बिंदु भी लाइट है। इसलिए तुम्हारी बहुत बड़ी शुरुआत इसी समय इसी युग में हो रही है। अब तुम भगवान के बच्चे बन गए हो, भगवान के भक्त बन गए हो। तुम्हारे लिए ये कलयुग नहीं है, तुम्हारे लिए श्रेष्ठ युग है, पुरुषोत्तम युग है। इसलिए तुम्हें कोई भी बात मुझसे छुपानी नहीं है। किसने कहा? भगवान ने, स्वयं परमपिता परमात्मा गौरापति हर हर महादेव ने कहा है। जो तो तुम्हारी क्या होगा, तो तुम कर्मों को सफल करोगे और कर्म करने से तुम सुखी बनोगे, तुम्हारा घर परिवार बहुत सुखी रहेगा। इसीलिए तुम्हारे कहते हैं कि समय बहुत कीमती है। अब समय, इस घड़ी को तो तुम जान जाते हो, ये कितनी रफ्तार से चल रही है, कितना बजा है, इस समय हमें क्या करना है। लेकिन कभी सोचा है, भगवान कहते हैं, भगवान गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, कभी भक्तों तुमने सोचा है कि इस हमारी जो सृष्टि चक्र की घड़ी है वो हमें दिखती नहीं है और किंतु समय को वश में नहीं कर सकते हम। समय को अपने वश में कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता है। इसी तरह आदमी कितना भी ताकतवर हो, इंसान मनुष्य कितना भी ताकतवर हो, लेकिन कुदरत को यानी भगवान को बस में नहीं कर सकता है। कुदरत को नहीं कर सकता है क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है भगवान।
तो भगवान शिव बाबा ही कहते हैं तुम्हें जीवन में किसी से भी अपनी तुलना कैसे अपनी बराबरी किसी से नहीं करनी है। किसी से जैसे आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बहुत अच्छे हैं, महान हैं हर, इसीलिए तुम्हें ज्ञान बिंदु जरूर सुनना है और ज्ञान बिंदु सुन करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। घर गृहस्थ में रहते हुए सुख शांति को पाना है। हर हर महादेव।